नमस्कार दोस्तों। भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बावजूद इसके देश से जाति जैसी महामारी जाती नहीं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की जेलों में भी जाति के आधार पर कैदियों के साथ भेदभाव बरता जाता है। यदि कैदी ऊंची जाति का है तो उससे अच्छा काम लिया जाएगा, मसलन उससे खाना बनाने का काम लिया जाएगा, और यदि कैदी निम्न जाति का है तो उससे सफाई व झाड़ू लगाने का काम कराया जाएगा। दोस्तों, जाति आधारित इस गंभीर भेदभाव पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जेल में निचली जातियों के कैदियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम सौंपकर और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपकर सीधे तौर पर भेदभाव किया जाता है और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों के जेल मैनुअल के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव, कार्य बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्डों में रखने की प्रथा की निंदा की। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। जेलों में बनाए गए इस नियम को खत्म किया जाना चाहिए। दोस्तों, अदालत ने इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के कल्याण निवासी सुकन्या शांता की याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से जवाब मांगा था। न्यायालय ने इस दलील पर गौर किया था कि इन राज्यों के जेल नियमावली उनकी जेलों के अंदर काम के आवंटन में भेदभाव करते हैं और कैदियों की जाति से ही उनके रहने की जगह तय होती है। याचिका में केरल जेल नियमों का हवाला दिया गया था और कहा गया कि वे आदतन और फिर से दोषी ठहराए गए दोषी के बीच अंतर करते हैं। याचिका में दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल जेल संहिता में यह प्रावधान है कि जेल में काम जाति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे खाना पकाने का काम प्रभावशाली जातियों द्वारा किया जाएगा और झाड़ू लगाने का काम विशेष जातियों के लोगों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, शीर्ष अदालत में दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 17 राज्यों से जेल के अंदर जातिगत भेदभाव और जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर काम दिए जाने पर जवाब मांगा था। हालांकि 6 महीने बीतने के बाद भी केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारियों को उनके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। कैदियों के बीच जाति को अलगाव के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे दुश्मनी पैदा होगी। यहाँ तक कि कैदी भी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने आगे कहा, भेदभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से किया जा सकता है। रूढ़िवादिता ऐसे भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है। राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वो इस पर रोक लगाएं। न्यायालयों को अप्रत्यक्ष और प्रणालीगत भेदभाव के दावों पर फैसला लेना चाहिए। पूरे इतिहास में जातिगत भेदभाव के कारण मानवीय सम्मान और आत्मसम्मान को नकारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून औपनिवेशिक काल के बाद भी असर डाल रहे हैं। संवैधानिक समाज के कानूनों को नागरिकों के बीच समानता और सम्मान को बनाए रखना चाहिए। जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई रातों रात नहीं लड़ी जा सकती है। यह फैसला
CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वो फैसले के अनुसार बदलाव करें। आदतन अपराधी कानून के संदर्भ में होंगे और राज्य जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों के ऐसे सभी संदर्भ असंवैधानिक घोषित किए जाते हैं। दोषी या विचाराधीन कैदियों के रजिस्टर में जाति कॉलम हटा दिया जाएगा। यह अदालत जेलों के अंदर भेदभाव का स्वतः संज्ञान लेती है और रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह 3 महीने बाद जेलों के अंदर भेदभाव के बारे में सूचीबद्ध करें और राज्य अदालत के समक्ष इस फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। आपके आसपास जाति आधारित किसी तरह का यदि भेदभाव हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।